है दोस्तों, मैं हूं सानी तिवारी और मैं आपके लिए गई हूँ मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी। आज हम ग्रुप थ्योरी का एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में है कि प्रूव दैट g इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 प्लस 5 इज एन अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर जो प्लस 5 है इसको हम पढ़ते हैं एडिशन मॉडुलो 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एडिशन मॉडुलो क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो प्रकार के मॉडुलो पढ़ने वाले हैं, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है? एडिशन मॉडुलो, जो एडिशन मॉडुलो होता है उसमें हम लेते हैं कि लेट दो कोई इंटीजर्स ले लेते हैं, ए बी बिलोंग टू जेड। ठीक है, टू कोई इंटीजर्स हैं और एम कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, ए बी कोई इंटीजर्स है और एम नेचुरल नंबर है। तो जो एडिशन मॉडुलो होता है वो ए प्लस एम वी इज इक्वल टू होता है आर, ये हो गया रिमाइंडर। यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ए प्लस वी को ऐड करके हम एम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एडिशन मॉडुलो किस तरह से करते हैं कि जो दो इंटीजर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और जो एम होता है नेचुरल नंबर उससे हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है एडिशन मॉडुलो। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को किस तरह से करेंगे कि ए बी दो इंटीजर्स हो और एम कोई नेचुरल नंबर हो, तो जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो जाता है वो होता है ए इंटू वी अपॉन एम इज इक्वल टू आर। आर यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर है। तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करके एम से डिवाइड करेंगे और एडिशन में ऐड करके दोनों को एम से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो अब हम इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, और उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ग्रुप क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए, यहाँ पर मॉडुलो क्या है? 5 है। जो a प्लस 5b होगा इसका जो रिमाइंडर आएगा वो किस में होना चाहिए? g में होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम a b लेते हैं तो a प्लस b g में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मॉडुलो 5 का है तो वो g में होना चाहिए। तो अगर हम कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं और फिर उसका ये मॉडुलो 5 निकालते हैं तो अगर वो g में जाता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। तो a हमने 0 लिया, b की जगह 1 लिया, 0.5 किया, तो 1/5 रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और जो 1 है वो जी में है, यस 1 जी में है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इस तरह से हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हम 1 और 2 लेते हैं, 1 2 3, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर, तो 3 भी है। 1 प्लस 4 करते हैं 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर। तो यानी कि जो हम ये ए बी की चॉइस ले रहे हैं उसमें प्लस मॉडुलो 5 लगाने पर हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो जी से ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये प्लस मॉडुलो में है और क्लोजर है तो एसोसिएटिव भी होगा। सेकेंड होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू होता है a प्लस 5 c। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ये क्लोजर है तो ये एसोसिएटिव भी होगी। हम देख सकते हैं किसी भी रैंडम आप एलिमेंट उठा लीजिए तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखना कि आइडेंटिटी क्या होगी इसकी और इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है कि एलिमेंट में हम जब आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो एलिमेंट क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी वी नो दैट 0 होती है। ठीक है, ये हमें पता होता है, लेकिन हमें यहाँ पे आइडेंटिटी निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमें ए अगर हम 0 लेते हैं और उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 0 हम क्या ऐड करें कि एलिमेंट क्या आ जाए? 0 है। तो 0 में हम क्या ऐड करेंगे? 0 ही ऐड करेंगे ताकि वो एलिमेंट रिमाइंडर क्या है? 0। 0 की आइडेंटिटी क्या होगी? 0। इसी तरह 1 में हम क्या ऐड करें कि 0 आए, तो 1 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि 0 आए? 1 में हम 4 को ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी क्या आ जाएगी? सॉरी हमें
वन ही लाना है। वन में हम क्या ऐड करेंगे कि वो वन ही आए, तो यानी कि ज़ीरो का ऐड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वन। इसी तरह टू में हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, टू। थ्री में ज़ीरो को ऐड करेंगे क्या आएगा, थ्री। फोर में ज़ीरो को ऐड करेंगे क्या आएगा, फोर। यानी एलिमेंट में आइडेंटिटी जब ऐड करते हैं तो एलिमेंट आता है, राइट। तो हमने इन सभी एलिमेंट्स में देखा कि जीरो ऐड करने पर एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होता है कि जीरो। और जीरो क्या है, ग्रुप में एग्जिस्ट करती है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगी, इनवर्स में क्या होता है कि ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो हम जीरो में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी जीरो आए, राइट, जीरो ही चाहिए। तो जीरो में हम जीरो ऐड कर दें तो रिमाइंडर जीरो बचेगा, तो यानी जीरो का इनवर्स क्या हो गया, जीरो, और जीरो इसमें है। वन में क्या ऐड करें कि इनवर्स आइडेंटिटी जीरो आए, तो फोर, यानी फोर प्लस वन फाइव, को फाइव से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो बचेगा, यानी फोर इज द इनवर्स ऑफ वन, ठीक है। और फोर में वन करेंगे तो तब भी जीरो आएगा, तो फोर जो है वन का इनवर्स है और वन फोर का इनवर्स है, ठीक है। इसी तरह से टू प्लस थ्री अपॉन फाइव करेंगे तो जीरो, यानी टू थ्री का इनवर्स है और थ्री टू का इनवर्स है, और ये सारे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इट्स इम्प्लाइज दैट कि एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स भी है। तो इससे क्या होता है कि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, यानी ये ग्रुप है। तो हमें प्रूव करना है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए एक पांचवी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी प्लस ए। तो यहाँ पर क्या है, मॉडुलो 5 है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ए प्लस वी अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब हम इसको v को a की जगह लिख सकते हैं ना, अपॉन 5, और इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं b प्लस 5a, यानी a प्लस 5b इज इक्वल टू v प्लस 5a। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करेगा, अगर हम ए बी कोई भी वैल्यू लें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो हमें ग्रुप दिया गया है मॉडुलो 5 एडिशन मॉडुलो 5 का, वो अबेलियन ग्रुप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।